एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड के थ्रू मैं आप लोगों के माइंड को रीप्रोग्राम करने वाली हूँ सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए और लग्जरी के लिए। ये वो चीज़ है जो मैंने अपने साथ करी है एंड मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, अगर ये एपिसोड आप एंड तक देखोगे, इसको ढंग से समझोगे, आप आज से ही अलग तरीके से सोचना शुरू कर दोगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आप में से कई लोग शायद अवेयर हो, कई ना अवेयर हो, बट जो भी आज आपके बिलीव्स है ना अराउंड मनी, लव, रिलेशनशिप्स या लाइफ इन जनरल, वो बिलीव्स हैं जो 10 साल की उम्र तक बन गए थे। सोचो, जब हम छोटे होते हैं हम स्पंजेस की तरह होते हैं, हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं फटाफट, जो हमने अपने पेरेंट्स से सुना, जो हमने अपने अराउंड देखा, एंड फिर हम उसी तरीके के बिलीव्स बना लेते हैं मनी के अराउंड, रिलेशनशिप्स के अराउंड। अगर वो बिलीव्स ठीक नहीं है, हम अपनी लाइफ में जहां पहुंचना चाहते हैं ना, हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो बिलीव्स हमने तब बनाए थे, हम बहुत छोटे थे, हमने जो सुना बस सीधा सीधा उससे अपने दिमाग में भर लिया, हमने कुछ ये नहीं सोचा ये गलत है सही है। आज उन्हीं बिलीव्स के थ्रू हम चल रहे हैं, हम में से ज्यादातर लोग। अगर हमने इनको चेंज नहीं किया, हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो हमें अपने बिलीव्स को चेंज करना है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। सो जो बचपन में आपने अपने पेरेंट्स से सुना, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, मैंने अपने फादर से सुना कि हमारी किस्मत खराब है, मैं जितनी मेहनत करता हूँ कुछ होता नहीं है। मैंने ये चीजें सुनी एंड मेरे साथ लाइफ में क्या हुआ, एक दिन मैं अपनी जॉब से वापस आ रही थी, मैं 23-24 की थी उस टाइम पे, एंड मैं अपने फ्रेंड को सेम चीजें रिपीट कर रही थी कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं जितनी मेहनत करूं कुछ होता ही नहीं है। एंड उसने मुझे ये बोला कि अभी तो तूने बस स्टार्ट किया है, तू ऐसे क्यों बोल रही है। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ वो बातें बोल रही हूँ जो मैंने सुनी है, मैं पैरट की तरह बोल रही हूँ जो मैंने अपने फादर से सुना है, मैं सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, मेरे सेम बिलीव्स बन गए। जब तक मैंने उन बिलीव्स को चेंज नहीं किया, मेरी लाइफ में मुझे चेंज नहीं दिखा। ऐसे आप लोगों ने भी अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें सुनी होंगी, रिलेशनशिप के अराउंड, मनी के अराउंड, लव के अराउंड, लग्जरी के अराउंड, हो सकता है बहुत सारी अलग अलग चीजें सुनी हो। हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या जो मैं ये बोल रही हूँ ये एक्चुअल में मैंने इस चीज को समझा है और तब मैं ये चीज बोल रही हूँ, या जस्ट मैं पैरट की तरह उनकी बातें रिपीट कर रही हूँ। आस्क योरसेल्फ। ना दूसरी चीज, आपने अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देखा होगा कई चीजों को लेके, लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, एंड वो चीज भी आपने बचपन में देखी एंड सीखा उनसे, अपने अराउंड जो देखा आपने उनके थ्रू अपने बिलीव्स बना लिए। तीसरी चीज, आपने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की लाइफ में, बचपन में स्पेशली जब आप 7-8 साल के थे, 10 साल के थे, तभी उन एक्सपीरियंस के थ्रू जो है आपने कई बिलीव्स बना लिए। जैसे एक और मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल देती हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, एक बार मेरी मॉम और डैड कहीं पे जा रहे थे, तो मॉम ने मेरे से पूछा, सुरभि तेरे लिए कुछ लाना है क्या। मैंने उस टाइम एकदम से बोला, हाँ मम्मी मेरे लिए इडली सांभर ले आना, मुझे इडली सांभर पसंद था, इवन आज भी पसंद है। सो मैंने एकदम से मॉम को वो बोल दिया। बट जैसे ही मैंने बोला कि मम्मी मेरे लिए इडली सांभर ले आना, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि हमारे घर में पैसे नहीं है और मैं उनको बोल रही हूँ कि इडली सांभर ले आना। मैंने एकदम से मम्मी को बोला, मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हो तो मत लाना। उस दिन से बहुत सारे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे कुछ चाहिए भी हो, मैं हमेशा अपनी नीड्स को मार देती हूँ। वो मेरी हैबिट बन गई, क्योंकि बचपन में मैंने कई बार अपनी नीड्स को मारा, क्योंकि मुझे लगा पैसे नहीं है, मैं ऐसे कैसे मांग सकती हूँ। सो मेरे दिमाग में पैसे थे भी सही जब मेरे पास, जब मैं जॉब कर रही थी या मैं जब भी पैसे कमाना शुरू किया मैंने, तब भी मुझे ऐसा लगता था नहीं मैं अपनी नीड्स के लिए कुछ ले नहीं सकती, कुछ भी फालतू नहीं लेना, क्योंकि मेरा ये माइंडसेट बन गया था कि अपनी नीड्स जो भी हल्का सा लगे कि यहाँ पे मैं कंजूसी कर सकती हूँ, मैं करती थी। बट बाद में मुझे समझ आया कि मैं ऐसे ही सोचती रहूंगी तो मैं अपने आप को कभी यस नहीं बोल पाऊंगी, मैं अपनी हर नीड पे कांटा मार देती हूँ। सो मैंने इस चीज को अपनी चेंज करना शुरू किया, एंड मैं आज आप लोगों से यही बोल रही हूँ इस एपिसोड में कि हमारी जो दिमाग को ना, एक ऐसे सोचो एक स्लेट है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हमारे काम की नहीं है, उसमें बहुत सारे बिलीव्स मनी के अराउंड, रिलेशनशिप के अराउंड बहुत गलत गलत चीजें लिखी हैं। हमें उस स्लेट को ना पहले साफ करना है, अनलर्न करना है चीजों को। जब वो स्लेट साफ हो गई, फिर उस पर वो चीजें लिखनी है जो हमें हेल्प करेंगी अपने गोल तक पहुंचने में। पहले अनलर्न करना है, सब कुछ मिटा देना है, स्लेट को साफ करना है और फिर उस पर लिखना शुरू करना है ना। बात करते हैं अनलर्न करने का मतलब क्या है। हमारे सबके ना कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। लिमिटिंग बिलीव्स का मतलब है
वो स्टोरीज जो हम अपने आप को सुनाते रहते हैं, मैं ये नहीं कर सकती बिकॉज दिस बिकॉज दैट। हम सबकी कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, हम सबकी कुछ स्टोरीज हैं, बट ये वो स्टोरीज हैं जो हमें हमारे गोल तक नहीं पहुंचने दे रही। सो हमें इन स्टोरीज को सबसे पहले हटाना है। जैसे मैं अपने लिमिटिंग बिलीफ कुछ आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मैं ये सोचती थी जहां से मैं शुरू कर रही हूँ वहां से कोई शुरू नहीं करता, सब मेरे से बेटर सिचुएशन में होते हैं। क्योंकि माय फादर वाज इन डेट, तो मुझे लगता था लोग जीरो से शुरू करते हैं, मैं तो माइनस से शुरू कर रही हूँ। एक मुझे ये लगता था आई एम टू ओल्ड फॉर दिस। जब मैं 24-25 की भी थी तब भी मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब लाइफ खत्म हो चुकी है, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ था। तीसरी चीज, मुझे ऐसा लगता था, मुझे बोलते हुए हंसी आ रही है बट मुझे ऐसा लगता था लाइफ में बस स्टूपिड लोग हैप्पी होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं जिन्हें एक्चुअल में रियलिटी पता होती है लाइफ की, वो कभी भी खुश नहीं होते हैं। और अब मुझे लगता है कि क्या मैं चीजें सोचती रहती थी उस टाइम पे। सो मैं आप लोगों को बोलूंगी आप भी अपने लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करो वो कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो आप अपने आप को सुनाते रहते हो। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहली चीज, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको अपनी एक नोटबुक में लिखो एंड ये सोचो वो प्रॉब्लम आपकी है ही नहीं, वो किसी और की प्रॉब्लम है। थर्ड पर्सन की तरह उस प्रॉब्लम को देखो और अपने आप से क्वेश्चन करो कि ये प्रॉब्लम में से कैसे निकला जा सकता है। क्या यहाँ पे चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं? आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या आपका लिमिटिंग बिलीफ है। अपने जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको दिमाग में रख के ये आंसर लिखना। दूसरी आप जो चीज कर सकते हो वो है फिल इन द ब्लैंक मेथड। उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जो भी चीज आप बोलना चाहते हो उसके आगे बिकॉज लगाओ और फिल इन द ब्लैंक, जो उसका ब्लैंक है उसको फिल करो। आई एम इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बिकॉज आई कांट लीव माई टॉक्सिक जॉब बिकॉज। आपको पता चल जाएगा क्या चीज आपको रोक रही है, क्या आपका लिमिटिंग बिलीफ है। नाउ दूसरी चीज, आपको अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। सोचो जो अभी तक आपके लिमिटिंग बिलीफ्स थे, जो भी स्टोरीज आप अपने आप को सुनाते थे, उनकी वजह से एक ऐसी आइडेंटिटी आपने क्रिएट कर रखी थी, एक ऐसा पर्सन जो अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जो मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब आपको एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है जो एक्चुअल में सारी अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर पाए, अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाए, लग्जरी, मनी, अच्छे रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। ये कैसे होगा? आपको मैं अपना ही एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे मैं जब यहाँ नहीं आई थी बाली में, मेरी एक डिफरेंट आइडेंटिटी थी, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने अपने आप को ब्रेन वॉश करना शुरू किया एक डिफरेंट आइडेंटिटी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेवल अपनी लाइफ का अनलॉक करना है। वो तब तक अनलॉक नहीं होगा जब तक मैं अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं बनाती। ये जो सुरभि थी पुरानी, जो आपने वीडियोस में भी देखा होगा और शायद कई लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा उस सुरभि में जो 2-3 महीने पहले थी और आज की सुरभि में, क्योंकि मैं अपने आप को दिन रात आजकल ब्रेन वॉश कर रही हूँ अपने नए लेवल को अनलॉक करने के लिए। वो सुरभि यहाँ तक आने के लिए ठीक थी, बट अब जो मेरे नेक्स्ट गोल तक मुझे जाना है वो सुरभि नहीं कर पाएगी। वो मुझे एक नई सुरभि क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड आप लोगों को भी, जो आप वीडियो देख रहे हो, आपको भी ये ध्यान में रखना है, अगर नए लेवल को आपको अपनी लाइफ में अनलॉक करना है, जो पुराना था उसको हटाओ, अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करो। ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, जिसको पता है उसको गोल पे अपने पहुंचना ही पहुंचना है। दिन रात अपने आप को ब्रेन वॉश करो। जैसे मैं जब यहाँ पे नहीं आई थी इंडोनेशिया में, मैं अपने आप को दिन रात ब्रेन वॉश कर रही थी, थिंक एंड ग्रो रिच सुन के, डिफरेंट बुक्स सुन के, डिफरेंट मिलियनेयर्स को सुन के मैं अपने दिमाग में बिठा रही थी कि ओके मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एंड मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं अपने आप को अलग तरीकों से ब्रेन वॉश कर रही हूँ ताकि मैं डिफरेंट वर्जन जो है अपना उसको अनलिश कर पाऊं। आपको भी सेम चीज करनी है। डिफरेंट बुक्स सुनो, अपने आप को भर दो अपनी नई आइडेंटिटी से। अब नई आइडेंटिटी को आपने इतना टाइट कर देना है कि आप जो है उससे अलग ना हो पाओ। ये चीज को मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, आप फिर से उदास होकर बैठ जाते हो, पैसे कहाँ से आएंगे, या मेरे को अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिलेगा। आपकी आइडेंटिटी बहुत लूज थी, तभी आप अपने आप को डाउट कर रहे हो। आइडेंटिटी को अपनी ऐसा कर दो कि कोई आपसे पूछे, कोई आपके अगेंस्ट हो कि यार तू ये कैसे करेगी, तू मिलियनेयर कैसे बन सकती है, तेरे पास कैसे पैसे होंगे।
आप किसी भी चीज से हिल नहीं रहे, अपनी आइडेंटिटी आपने अपने दिमाग में एक मिलियनेयर की बना ली है, या एक बहुत ही ऐसी लड़की की बना ली है जिसके पास हर वो चीज है जो वो चाहती है, एक ऐसे लड़के की जो हर चीज कर पाता है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। जो आप आइडेंटिटी अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, एक्चुअल में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने अंदर बिठा दो कि आप एक्चुअल में वही हो। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हो, अपने अंदर बिठा दो कि एक्चुअल में मैं वो बंदा हूं जो बहुत सारे पैसे जो है अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, अपने आप को ब्रेन वॉश करो कि यस मैं एक्चुअल में कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहा हूं, हर मैं वो चीज कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए। अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा टाइट कर दो कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, आप अपने आप को क्वेश्चन ना करो कि क्या मैं एक्चुअल में डिजर्व करती हूँ या मैं क्या कर पाऊंगा। ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। जब आपकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा टाइट है ना, दुनिया में कहीं से भी कुछ भी चेंज आए, आप वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। नाउ नंबर 3, चूज लग्जरी नाउ। हम में से काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं आज पैसे कैसे स्पेंड कर सकती हूँ, मेरे पास तो आज पैसे ही नहीं है, मैं आज लग्जरी कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ। हमें अपने माइंडसेट को ना इसको चेंज करना है। मैं आपको यहाँ पे अपनी एक क्लाइंट का एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी जो कि डॉक्टर थी। उन्होंने मुझे एक बार बोला कि सुरभि मैं 2 साल से सोच रही हूँ मुझे नए जूते लेने हैं, बट मैं ले नहीं पा रही क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसे जो है खर्च हो जाएंगे। आप इस चीज को सोचो, वो डॉक्टर हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट उनका माइंडसेट में क्या है, स्केर्सिटी है। उनके माइंडसेट में ये है कि पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं जूते नहीं खरीद सकती, जबकि वो खरीदना चाहती हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि जब भी मैं कोई नई चीज खरीदती हूँ, स्पेशली अपने लिए, मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है बहुत पैसे मैंने वेस्ट कर दिए। मैंने ये चीज, सेम चीज जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, उन्हें समझाई। हमें इस माइंडसेट को ठीक करना है। अगर आप कोई चीज लेना चाहते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो। बार बार अपने मन को नहीं मारना, अपने जो डिजायर्स हैं उनको बजट करना छोड़ दो, कभी कभी हाँ बोल दो उन्हें। जैसे मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ, काफी दिनों से मैं ये सोच रही थी कि मुझे फ्लावर्स लेने अपने लिए, एंड फिर मैंने सोचा कि क्या मतलब क्यों लेने हैं, क्या होगा उनसे, बट मेरा सोल बार बार बोल रहा था कि नहीं मुझे फ्लावर्स चाहिए चाहिए चाहिए, एंड मैंने अपने आप को फ्लावर्स दिला दिए। तो उससे क्या हुआ, मेरा जो हैप्पीनेस है वो अलग ही लेवल पे थी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है फ्लावर्स को लेके कि मेरे घर में, मेरा घर एक दिन ऐसा हो जिसमें पूरे जो फ्लावर्स से सराउंडेड हो, उसमें हर जगह फ्लावर्स लगे हो। जब मैंने अपने आप के लिए फ्लावर्स लिए तो वो चीज मेरे दिमाग में आ गई कि एक दिन पूरे घर में मेरे फ्लावर्स होंगे। सो यहाँ से हम जहां से स्टार्ट कर सकते हैं ना, वहां से स्टार्ट करो। अपने माइंड को ना प्रोग्राम करना शुरू करना है लग्जरी के लिए, उसका अकस्टम करना है कि ओके बाद में ये चीजें होंगी, सो अभी से तैयार होना शुरू हो जा। जैसे ये चीज मैंने आप लोगों को अपने आई मूव टू बाली वाले एपिसोड में बताई थी कि मैं ये सोचती हूँ कि मुझे हर दिन जो है फास्ट फूड जॉइंट पे नहीं खाना। अगर मैं एक दिन भी बाहर खा रही हूँ महीने में, मुझे एक अच्छी जगह पे खाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है, क्योंकि मैं अपने ब्रेन को वायर कर रही हूँ लग्जरी के लिए। मुझे ऐसी जगहों पे बाद में हर दिन जाना है। सो पहले से मैं अपने आप को कस्टम कर रही हूँ, पहले से तैयार कर रही हूँ उस जगह के लिए। आप लोगों को सेम चीज करनी है। अगर आपको लगता है आप अच्छी जगह पे जाना डिजर्व करते हो, आप बड़ी जगह पे जाओ, आप एक लग्जूरियस लाइफ जियो। अभी से अपने दिमाग को ना उसकी आदत डालनी शुरू कर दो। आपको महीने में 4 बार फास्ट फूड जॉइंट पे नहीं खाना, एक बार जाओ, अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, वहां का एक्सपीरियंस लो, अपने दिमाग में वो चीज डालो कि ओके मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ, ये मेरी जगह है और यहाँ पे बाद में मैं आती रहूंगी और अभी भी जब आना चाहूँ मैं आ सकती हूँ। जैसे पहले मैं क्या करती थी, जो भी मुझे चीज खरीदनी है मैं उसका सबसे सस्ता वर्जन जो है ढूंढती थी और वो खरीद लेती थी और बाद में मैं उसको यूज भी नहीं करती थी। जैसे मैंने ये चीज देखी थी जब मैं कॉलेज में थी, मैं कई बार सरोजनी नगर या फ्ली मार्केट्स में जाती थी, वहां से कपड़े खरीद लेती थी एंड वो कपड़े मैं बाद में पहनती भी नहीं थी। एंड मैंने ये चीज अपने बारे में रियलाइज की कि ये कपड़े मुझे पसंद नहीं है, लेने मुझे वही कपड़े हैं जो मुझे पसंद है, बट मैं पैसों के चक्कर में ये सारे इतने सारे कपड़े ले आती हूँ और पहनती एक भी नहीं हूँ। मैंने डिसाइड किया कि ओके जो भी मैं कपड़े लूंगी मुझे एक लेना है, भले ही थोड़ा सा महंगा हो, बट मुझे इतने सारे नहीं लेने जिनको मैं पहनूं ही ना। सो आपको भी अपने दिमाग को इसी तरीके से वायर करना है। इवन आप घर पे बैठे हो, आप बस कुछ, आप बाहर जाके स्पा नहीं करा सकते, आप कहीं और नहीं जा सकते, आप बस अपना एक शीट मास्क लगा के लेटे हुए हो, आप अच्छे सॉन्ग सुन रहे हो, आपने सेंटेड कैंडल्स जो है अपने घर में लगा रखी है। ये सिंपल तरीके से हम अपने माइंड को जो है प्रोग्राम कर सकते हैं लग्जरी के लिए। नेक्स्ट, स्पीक मैजिक वर्ड्स। आपको ऐसे शब्द बोलने शुरू करने हैं जो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करें, जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करें।
आपको एक चीज याद रखनी है कि यूनिवर्स ना किसी भी चीज को ना नहीं बोलता, गॉड किसी चीज को ना नहीं बोलते, हर चीज को हाँ बोलते हैं। जब आप बोलते हो आई एम स्टूपिड, यूनिवर्स बोलता है यस। जब आप बोलते हो आई एम कॉन्फिडेंट, यूनिवर्स बोलता है यस। आप बोलते हो कि मुझे मिलियनेयर बनना है, यूनिवर्स बोलता है यस, बन जाएगा। आपको क्या करना है, आपको वही चीजें बोलनी है जो आप एक्चुअल में चाहते हो, मैनिफेस्ट हो। आप जो भी बोल रहे हो ना, ये आपकी विशेस है जो यूनिवर्स ग्रांट कर देगा। हमारे वर्ड्स में अबंडेंस दिखनी चाहिए, ना कि स्कैर्सिटी। जैसे आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, कई लोग बोलते हैं कि वो भी ये चीज बोल रहा है, मैं भी ये चीज बोल रहा हूँ, वो भी मिलियनेयर बनना चाहता है, मैं भी मिलियनेयर बनना चाहता हूँ, तो डिफरेंस क्या है, कौन बनेगा? बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक मेजर फैक्टर ये है कि आपकी कन्विक्शन कितनी है उस चीज को लेके। आप एक बंदे की आवाज से ही बता सकते हो ये बंदा अपने गोल को लेके कितना सीरियस है। उसकी आवाज में ही, उसकी कन्विक्शन में आपको दिख जाएगा कि ओके ये बंदा एक्चुअल में बन जाएगा। और कोई बोल रहा है कि हाँ मुझे बनना है, मैं सोचता हूं कि मैं ऐसे करूं, आपको पता चल जाएगा कॉन्फिडेंट ही नहीं है। कन्विक्शन हमारे पास कहां से आती है? अपनी कोर से आती है। जब हमने अपनी आइडेंटिटी को अपनी कोर तक पहुंचा दिया ना, वहां से जब आप बोल रहे हो तो आपके वर्ड्स में कन्विक्शन दिखती है। लास्टली मैं आप लोगों से ये चीज शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमने पैसों के बारे में बात की, अबंडेंस के बारे में बात की। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पैसों के बारे में इतनी बात क्यों, हमें लग्जरी वाली लाइफ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों ने इस चीज को समझाती हूँ कि जो अबंडेंस वाली मेरी थिंकिंग है कि मैं लाइफ में चाहती हूँ मेरे पास लग्जरी हो, अबंडेंस हो, ये मेरी लाइफ के पर्पस के साथ टाइड है। मैं इसको ऐसे नहीं चाहती कि मेरे पास बस पैसा हो। मुझे एक्चुअल में लाइफ में हर चीज को एक्सपीरियंस करना है और उसके लिए पैसा जरूरी है। हम यहाँ पे आए ही क्यों हैं अर्थ पे? लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। बट हम कई चीजों का एक्सपीरियंस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास पैसे नहीं है, राइट? अगर मैं ट्रैवल करना चाहूँ, कहीं पे कई जगहें देखना चाहूँ, डिफरेंट लोगों से मिलना चाहूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी। एंड इवन मुझे ये लगता है जब से मैं छोटी हूँ मेरे दिमाग में ये चीजें हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये डिजायर तब से है जब से मैं अपने आप को जानती भी नहीं थी। इतना पुराना है, जितना भी मैं पीछे जाने लग जाऊं अपने बचपन में, मुझे याद है कि मैं बचपन से ही ऐसा सोचती हूँ। मुझे ये लगता है ये डिजायर्स मेरे हैं ही नहीं, ये डिजायर्स जो है गॉड ने मेरे अंदर डाले हैं, ताकि मैं जब इस जर्नी में निकल जाऊंगी ना कि मुझे अबंडेंस चाहिए लाइफ में, मुझे लग्जरी चाहिए, मैं एक बड़ी जर्नी लूंगी जिसपे मैं बहुत सारे लोगों से मिलूंगी, लाइफ को एक्सपीरियंस करूंगी, एंड रास्ते में जो जो मुझे मिलेगा मैं उसकी भी हेल्प करूंगी। सो ये मेरी लाइफ के पर्पस के साथ टाइड है, मेरे जो गोल्स हैं उनके साथ टाइड है। सिर्फ मनी की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। आप लोगों को भी ये चीज को समझना चाहिए। इवन जब मैं अपने एपिसोड्स बना रही होती हूँ, कई बार आज भी जब मैं अपना एपिसोड शुरू कर रही थी, ये चीज भी मेरे गोल के साथ टाइड है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। जब मैं कुछ चीजें सीख रही हूँ, मुझे साथ साथ शेयर करते हुए जाना है इस जर्नी पे। सो मैंने जब ये एपिसोड स्टार्ट किया, मैंने अपने दिमाग में ये बोला कि ओके, सुर भी यहाँ से जा रही है, गॉड स्पीक थ्रू मी, मेरे थ्रू जो बोलना है बोलो, मुझे एक वेसल की तरह यूज करो। सो आपको भी अपनी जर्नी को ना इसी तरीके से देखना होगा कि आपकी जो जर्नी है, जब आप अपने हाईएस्ट वर्जन की तरफ मुड़ोगे ना, सो गॉड आपको यूज करेगा दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए। दूसरे लोगों की आप हेल्प तब कर पाओगे जब आप पहले अपनी हेल्प करोगे, अपने आप को अलाइन करोगे अपने गोल्स के साथ, डिजायर्स के साथ। इसके लिए आपको ना अपनी इंटेंसिटी को भी बढ़ाना होगा। जैसे आप सोचो, अगर छोटी सी आग जल रही होती है, उससे थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, बट जब बहुत बड़ी आग हो तो हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। मैनिफेस्ट करने के लिए ना लाइफ में कुछ भी आपको अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा, अपने डिजायर्स को बड़ा करना होगा। छोटा नहीं सोचना होगा, बड़ा सोचना होगा। अपनी गोल्स को 100x करो। उससे क्या होगा, आप बड़ा सोचोगे तो आप बड़े स्टेप्स लोगे। आप हमेशा उसी बारे में सोच रहे होगे कि ओके मुझे ये कैसे करना है। अपनी लाइफ में ना इस चीज को एंजॉय करने लग जाओ। जैसे कई लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे ना बस पैसे ऐसे ही मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए। आप ये चीज समझ पाओगे कि इस चीज में कितना मजा है, डिसिप्लिन्ड होने में, फोकस होने में कितना मजा है, अपने गोल्स की तरफ नेक्स्ट स्टेप्स लेने में कितना मजा आता है। ये गेम की तरह मुझे लगता है, और मैं हर दिन एंजॉय करती हूँ कि वाओ, मैं एक लाइफ जो है पर्पस के साथ एक जी रही हूँ। सो आपको भी लाइफ में ये करना स्टार्ट करना है। अबंडेंस हो, लग्जरी हो, अच्छे रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, हर चीज को ना अपनी लाइफ के पर्पस के साथ टाई करके देखो। हर चीज को जब उसके साथ आप जोड़ दोगे ना, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी और आपको पता होगा आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो।